हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट राकेश कुमार सरीन एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में बात करेंगे कोविड-19 हमारी गवर्नमेंट के एफर्ट्स की और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के एफर्ट्स की। आपको पता है जो हमारी गवर्नमेंट ने कोविड-19 पे एफर्ट्स किए हैं वो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि यूरोप में, अमेरिका में हमारे हिंदुस्तानियों का डंका बज रहा है, क्योंकि जितनी मैसिव हमारी पॉपुलेशन है और जितने मैसिव इस बीमारी के प्रभाव थे। क्या आपको पता होगा कि एक आदमी एक दिन में 300 लोगों को इन्फेक्ट करता है और वो आगे जाके 300 लोगों को इन जो है वो बीमारी दे सकते हैं। तो भाई साहब, आप सोच सकते थे कि अगर अमेरिका आज यहाँ पे खड़ा है तो हमारी जो है हेल्थ सेक्टर उसकी क्या जो है पोजीशन है और हमारी पॉपुलेशन की क्या पोजीशन है और हम कहाँ खड़े थे। लेकिन आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, वो सब आपको पता है। उसके पास बहुत सारे वसाइल हैं, एटम बम है और वो भिखारी नहीं है, ये भी हम सबको पता है। बात है मार्च की, जब पाकिस्तान में सबसे पहले कोविड-19 कोरोना वायरस के इन्फेक्टेड लोगों का पता लगा। वहाँ की सरकार, जैसे कि वहाँ का मीडिया, उसकी आदत है कि बहुत सारे सो कॉल्ड डॉक्टर इकट्ठे हो गए। उन्होंने अपने जो है विचार, क्रांतिकारी विचार रखने शुरू कर दिए और उसके बाद जो हमने लॉकडाउन किया उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। चलो, यहाँ तक तो बात सही है, मजाक तो बनना ही चाहिए क्योंकि वहाँ अच्छी बेटर मैनेजमेंट है। अब हुआ क्या कि जब वहाँ पे 8-10 पेशेंट्स कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड निकले तो ईरान ने उनके जो 2-3 हज़ार बंदे हैं वो पाकिस्तान में ठेल दिए। जो उनके नागरिक ईरान में काम कर रहे थे वो बलूचिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में ठेल दिए। अब जो पाकिस्तान की सरकार है, क्योंकि ईरान में उस समय कोरोना वायरस के जो इन्फेक्टेड लोगों की संख्या है वो लगभग 80,000 थी, तो उन्होंने उन सबको एक ही जगह पे क्वारंटाइन नहीं किया, एक ही जगह पे एक ही तंबू के नीचे रख दिया और उसको पाकिस्तान भर में उन सब लोगों को भेज दिया। अब इमरान खान साहब आए, उन्होंने कहा डरना नहीं, हम एक बहादुर कौम हैं, भिखारी कौम नहीं, बहादुर कौम, और हम इसका मुकाबला बहुत अच्छे से करेंगे। पड़ोसियों की तरह नहीं कि लॉकडाउन कर दिया। इसी बीच कुछ दिनों बाद सिंध से खबर आई कि वहाँ पे जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोग हैं वो 2000 से ज़्यादा हो गए हैं। पंजाब में उससे आधे थे और बाकी जो उनके सूबे हैं उसमें थोड़े थोड़े थे। अब सिंध ने कहा जी मैंने तो लॉकडाउन करूँगा। वहाँ के पे मौलवी मुल्ले उन्होंने धमकियाँ देनी शुरू कर दी कि भाई हम तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, हम अपनी मसाजिद बंद नहीं करेंगे, इन रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मक्का, मदीना, सऊदिया, इन सब जगह सभी जो मस्जिदें बंद हो गई थी उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता था कि अगर इस इन्फेक्शन को रोका नहीं गया तो हमारी क्या औकात हो जाएगी, क्या प्रॉब्लम्स हो जाएंगी और इकोनॉमी कहाँ चली जाएगी। अब भाई साहब इमरान खान ने बड़े बड़े भाषण देने शुरू कर दिए कि हम बहादुर कौम हैं, हम इनसे नहीं डरते,
हमारे लोग भूखे मर जाएंगे, हमारी इकोनॉमी उनकी भी इकोनॉमी होती है, वो इकोनॉमी बैठ जाएगी। पता नहीं खड़ी कब थी। तो हम लॉकडाउन नहीं कर सकते। इसके बीच में उनके जो फौज के DGISPR हैं, जिनको फौज का प्रवक्ता कहा जाता है, वो टीवी पे आए और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे लॉकडाउन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा नहीं कर रहे, सिंध ने कहा कर रहे हैं, और फौज के जो जर्नैल है उसने कहा जी लॉकडाउन कर रहे हैं। इमरान खान तो इमरान खान, वो फिर आ गया और रोज टीवी पे आना शुरू हो गया। हम जो है देश में बदमाशों को छोड़ेंगे नहीं, हम काला बाजारियों को छोड़ेंगे नहीं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उसके बीच में उसने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी। देश में कोरोना वायरस के इन्फेक्टेड लोग 3-4 हजार, उनकी डेथ्स लेस देन 50, और उसने वर्ल्ड बैंक को ये बोलना शुरू कर दिया हमारे सारे कर्जे माफ कर दो, हम भिखारी नहीं हैं, कर्जे तो माफ करो, कोरोना फैल गया। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो वर्ल्ड बैंक है, चूंकि पूरी दुनिया में कुछ एड बट रही थी, तो उन्होंने जो पहले 25 देशों की लिस्ट आई उसमें पाकिस्तान भाई साहब की नाम नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने फिर टीवी पे आके इमरान खान भाई साहब ने ये कहा कौम घबराए नहीं, दूसरी लिस्ट में नाम होगा, कोरोना फैल रहा है, कौम घबराए नहीं, हम भिखारी नहीं हैं, हमारी भी इकोनॉमी होती है, और दुनिया देखेगी हमने कोरोना को कैसे हराया, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। और इसके साथ ही इस्लामाबाद और लाहौर में बजाय इसके टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाते, उन्होंने बड़े बड़े कब्रिस्तानों के लिए जगह अलॉट कर दी। अब भाई साहब की स्ट्रैटेजी देखो, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, सरगोदा, रावलपिंडी, बंदा कोरोना वायरस के लक्षणों के साथ जाता है, डॉक्टर मानता ही नहीं तेरे को कोरोना वायरस है। जब मानेगा ही नहीं तो कोरोना वायरस के नंबर नहीं निकलेंगे, जब नंबर नहीं निकलेंगे तो कोरोना वायरस कहां। अब कोरोना वायरस तो कोरोना वायरस है, वो इमरान खान को कुछ नहीं समझता, जैसे वहां की अपोजिशन नहीं समझती, वहां की मीडिया नहीं समझती, और मोदी जी भी कुछ नहीं समझते। तो इमरान भाई के साथ ये धक्का हो गया कि जो कोरोना वायरस था वो धीरे धीरे कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ चला गया, कम्युनिटी स्प्रेड। तो अब कहीं से इमरान खान साहब को एक चेक मिला तो खबर फैल गई, वो चेक देने वाला बंदा वो कोरोना पॉजिटिव था, इमरान खान को अपना टेस्ट कराना पड़ा। अब वो कैसे कहें कि मैं पॉजिटिव हूं, नेगेटिव हूं, तो मीडिया कहता है वो नेगेटिव निकलेंगे, वो नेगेटिव निकल गए। वहां की असेंबली का स्पीकर उस बेचारे को हो गया। तो भाई साहब, कहानियां सुनाने से या मोदी जी को गालियां देने से कोरोना वायरस से फाइट नहीं हो सकती। भिखारी तो भिखारी होता है। अब आप जब पाकिस्तान के न्यूज एंकर्स को देखोगे, वो कहेगा जी दुनिया हमारी इज्जत नहीं करती। इज्जत, वहां पे 6 इंस्टीट्यूशंस हैं और 10 डिसीजन हैं। एक बंदा कोरोना को बेच के पैसे मांग रहा है,
प्रधानमंत्री कोरोना कोरोना करके फंड मांग रहा है और साथ में कहता घबराना नहीं, और मोदी को गाली दे रहा है। और ग्राउंड सिचुएशन कुछ और है। आने वाले 20 दिन में पता लग जाएगा कि हमारे देश में और पाकिस्तान में कोरोना मैनेजमेंट कैसी हुई, और आपको ये भी पता लग जाएगा कि आप हिंदुस्तानी हैं। आपको इस पे इतना प्राउड क्यों है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय इमरान खान की।